गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा है 53वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले स्थान पे रहा है नॉर्वे पहले स्थान पे रहा है। दूसरे स्थान पे आइसलैंड और तीसरे स्थान पे है स्वीडन तीसरे स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर रहा है। इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से यह ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। पहले स्थान पे नॉर्वे है, यह आपको बता दिया गया है। दूसरे पे आइसलैंड और तीसरे पे स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस शहर के पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूट क्लिनिक खोला गया है। तो देखिए एम्प्यूट क्लिनिक जो है वह खोला गया है चंडीगढ़ में। कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राजधानी है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए चंडीगढ़ पीजीआई में हाल ही में देश का पहला एम्प्यूट क्लिनिक खोला गया है। इस एम्प्यूट क्लिनिक में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है, जिससे मरीज को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए BF के चुनावों में फिर से अध्यक्ष चुना गया है अजय सिंह को। किसे चुना गया है? अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए हाल ही में अजय सिंह ने आशीष सेलार को 37-27 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है। वे फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव को पिछले वर्ष सितंबर में ही कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे 2 बार स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी जो है वह फेसबुक ने नियुक्त किया है। किसने किया है? फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए फेसबुक कंपनी ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। वे कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़े हैं। चलिए अब आपको यह बता दिया जाए कि हेनरी मोनीज इससे पहले क्या थे। तो देखिए हेनरी मोनीज जो थे वह इससे पहले मीडिया कंपनी वाईकॉम CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी थे। चलिए अब हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक के जो है संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है वह फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत जो है वह की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वह देखिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना। इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और
परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए कोल इंडिया ने समझौता किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ। किसके साथ किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम कोल इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो कोल इंडिया की स्थापना जो है वह हुई थी 1975 में। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत EESL कोल इंडिया को 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत में 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। क्या करेगी? 10 से 15% की कमी लाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखिए जो रूट जो हैं वह बन गए हैं 9वें खिलाड़ी। विश्व के 9वें खिलाड़ी बने हैं जो रूट। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के 9वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। वे 98, 99 और 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है? तो देखिए अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है रिलायंस कंपनी ने। किसने मंगाई है? रिलायंस कंपनी ने मंगाई है। चलिए अब हम रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो यहाँ देखिए रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरू भाई अंबानी कौन है? धीरू भाई अंबानी हैं। रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह देखिए रिलायंस कंपनी की स्थापना जो है वह हुई थी 8 मई 1973 में। और अभी CEO कौन है? तो देखिए मुकेश अंबानी जो है वह रिलायंस कंपनी के CEO हैं। कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए रिलायंस कंपनी ने हाल ही में अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगवाई है। रिलायंस कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है रिलायंस कंपनी? 2035 तक वह एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? यूनिसेफ ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश फार्म एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। चलिए अब हम यूनिसेफ के बारे में जान लें। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूनिसेफ का मुख्यालय है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत टीकों की 1.1 मिलियन खुराक तक लगभग 100 देशों की पहुंच होगी। कितने देशों तक पहुंचाई जाएगी? 100 देशों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है? तो देखिए भारत और बहरीन के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल
बैठक हुई है। बहरीन के बारे में जान लेते हैं तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन में बोले जाने वाली राजभाषा है अरबी और अंग्रेजी। बहरीन के राजा हैं नरेस अब्दुल बिन हमास। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं अल बकर बिन सुलेमान और शाही राजकुमार हैं सुलेमान इन हामद। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत और बहरीन के बीच हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, जबकि इससे पहले जुलाई 2018 में दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया था। तो आज का ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।